नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैलाशवासी हे अविनाशी सुनिदेव हाम्रो पुकार। कैलाशवासी हे अविनाशी सुनिदेव हाम्रो पुकार। जन्म जन्म का प्यासी हामी तिम्रो दर्शनको। जन्म जन्म को प्यासे हामी तिम्रो दर्शनको। हे शिव शंकर हे दुख भञ्जन। हे शिव शंकर हे दुख भञ्जन। दयाका हौ स्वामी तिम्रो महिमा अपरम पार। शरणम छौ हामी तिम्रो महिमा अपरम पार। शरणम छौ हामी। हे शिव शंकर कैलाशवासी तिमी नै हो शिव सातमा शक्ति। तिमी नै लीला तिम्रो लीला अपार। जसले गर्छन् निसदिन भक्ति। जसले गर्छन् निसदिन भक्ति उसलाई गर्छौ पार। हे मृत्युञ्जय हे शशि शेखर। हे मृत्युञ्जय हे शशि शेखर। दयाका हौ स्वामी दयाका हौ स्वामी तिम्रो महिमा अपरम पार। तिम्रो महिमा अपरम पार। शरणम छौ हामी शरणम छौ हामी। कैलाशवासी हे अविनाशी सुनिदेऊ हाम्रो पुकार। शिरमा चन्द्र शुभ अति भारी जटमा गंगाधारी। शिरमा चन्द्र शुभ अति भारी जटमा गंगाधारी। डम डम डमरू त्रिशूलधारी। डम डम डमरू त्रिशूलधारी। तिमी नै हौ त्रिपुरारी। तिमी नै हौ त्रिपुरारी। हे उमापति हर हर महादेवा। हे उमापति हर हर महादेवा। दयाका हौ स्वामी दयाका हौ स्वामी तिम्रो महिमा अपरम पार। शरणम छौ हामी कैलाशवासी हे अविनाशी सुनिदेऊ हाम्रो पुकार। सुनिदेऊ हाम्रो पुकार। हे भक्त वत्सला हे धर्मध्वजा तिमी छौ जहाँ तहाँ। श्रद्धा चढाई भक्ति गर्दा श्रद्धा चढाई भक्ति गर्दा खुसी छौ तिमी वहाँ। हे आदिदेवा देवादिदेवा। हे आदिदेवा देवादिदेवा। दयाका हौ स्वामी दयाका हौ स्वामी तिम्रो महिमा अपरम पार। शरणम छौ हामी कैलाशवासी हे अविनाशी सुनिदेऊ हाम्रो पुकार। सुनिदेऊ हाम्रो पुकार। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय। खाली नबसौँ श्री कृष्ण परमात्मा का लीला कथा सुनेर उनकै कीर्तन गरेर उनैलाई नै स्मरण गरे शान्तिसँग बाँच्न सक्छौँ भनेर यहाँ बताउनु भएको छ। र अब फेरि 180 अध्यायमा श्री वराह पुराणको 180 अध्यायमा अब श्रद्धा यहाँ श्रद्धा से अगस्ती का उद्धार भनेर यहाँ
बताउनुहुन्छ र श्रद्धा विधि तथा ध्रुव तीर्थकी महिमा भनेर भन्नुभयो। अब भगवान बरा भन्नुहुन्छ पृथ्वी मातालाई फेरि हे वसुन्धरे अब पितरों से सम्बद्ध एक दूसरा प्रसंग कहता हूँ उसे सुनो भनेर। अब हेर्नुहोस् है, यो पितरों से सम्बन्धी के छ, हाम्रो पितृको विषयमा के हो त भन्दा यहाँ भगवान बताउनुहुन्छ मथुरापुरी में पहले एक धार्मिक एवं शूर वीर राजा थी जिनका नाम चंद्रसेन था। उसकी 200 रानियाँ थी जिसमें चंद्रप्रभा सबसे गुणवती थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके 100 दासियाँ थी जिसमें एक नाम प्रभावती था। उसी दासी के परिवार के पुरुष सदाचार विहीन थे। सभी मरकर दोष के कारण नरक यातना में पड़ गए क्योंकि उनके कुल में एक वर्ण संकर उत्पन्न हो गया था भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब देवी एक समय वो पितर ध्रुव तीर्थ में आए और जिन पर एक त्रिकालदर्शी ऋषि की दृष्टि पड़ गई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसमें कुछ दिव्य रूप वाले पितर आकाश गमन के शक्ति से युक्त श्रेष्ठ वाहनों पर चढ़कर आए और अपने वंशज को आशीर्वाद देकर चले गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। कुछ दूसरे पितृगण जो ध्रुव तीर्थ में आए उनके श्राद्ध न होने से पेट में झुरिया पड़ गई थी, अतः वो पुत्र के श्राप देकर चली गई। हेर्नुहोस् है, हामीले श्राद्ध किन गर्नुपर्छ त भन्दा यहाँ कथा अब बताउनु हुँदैछ के को कारणले श्राद्ध किन गर्नुपर्ने। पुत्र को श्राप देकर जसले श्राद्ध गर्दैन उसलाई श्राप दिएर जानुहुन्छ पितृले भनेर यहाँ बताउनु भयो। जय देकर चले गए त्रिकाल क्या मुनिए सब दृश्य देख रहे थे। जब पितृगण चले गए और वो मुनि अकेले आश्रम में रह गई तो एक सूक्ष्म शरीरधारी पितरों ने उसे कहा, हे मुनि, वर्ण संकर संबंधी दोषों को कारण मुझे नरक में स्थान मिला है। अब यो वर्ण संकर के मैं 100 वर्षों के आशा रूपी रस्सियों से बांधा प्रतीक्षा करता रहा। अब उस पर निराश होकर आपके पास आया हूँ। अब वर्ण संकर भनेको के हो त भन्दा जुन आफ्नै थरको जसले आफ्नो थरले अर्को थरीलाई बिहा गर्छ, यदि आफूभन्दा नीच आफूभन्दा मुनिको जातलाई अर्को जातलाई बिहा गर्छ भने उसकोबाट जन्मेको पुत्र वर्ण संकर हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु। तीनों तप से अत्यंत घबराकर और विवश होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ भनेर ती पितृले भन्दछन्। जिनके पुत्र ने पिंडदान एवं तर्पण किया है वो पितर हष्टपुष्ट होकर आकाश गमन की शक्ति से स्वर्ग में चले गए, किंतु मैं बलहीन व्यक्ति कभी भी ना जा सकता हूँ कहीं भी। जिनका संतान अपने बाल बच्चों के साथ सदा संपन्न है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो उनके द्वारा स्वधा से सुपूजित होकर परम गति को अधिकारी होते। स्वधा भनेको पितृहरुका पत्नी का नाम स्वधा हो। त्रिकालज्ञ मुनि पर आपको दिव्य दृष्टि सुलभ है। उसके प्रभाव से आपने जिन पितरों के स्वर्ग में जाते हुए देखा है वो सभी आज राजा चंद्रसेन द्वारा सत्यकृत हुए हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब पितरों ने कहा, जो पितरों के लिए श्राद्ध करता है उसका उत्तम फल निश्चित है, किंतु न करने से विपरीत फल सामने आते ही भनेर यहाँ बताउनु। और पितर नरक के भागी हो जाते हैं, इसमें कुछ कारण है, वही भी मैं आपको बताऊंगा, सुनो। अब श्रद्धा संबंधी जो द्रव्य उचित देश काल और पात्रों को नहीं दिया गया है। हेर्नुहोस् त, श्राद्ध अरू बेला जस्तै भए पनि श्राद्धै गर्दाखेरि कुपात्रलाई दिनु हुँदैन अरे, सत्पात्र ब्राह्मण पनि वेद पढेको सत्पात्र हुनु पर्दछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। देशकाल पात्र को नहीं दिया गया, विधि की रक्षा ना हुई, साथ में दक्षिणा ना दी गई तो वो प्रत्यवाय का कारण हो जाते हैं। जो श्रद्धा के साथ संपन्न नहीं हुआ, जिस पर दुष्ट प्राणी की दृष्टि पड़ गई
जिसे तिल और कुश का अभाव रह गया एवं मंत्रों भी न पढ़े गए उसी श्राद्ध को असुर ग्रहण कर लेते हैं भनेर यहाँ त्यही कारण तिल र कुश हुनु अनिवार्य छ र मन्त्र पढ्नु पनि एकदमै अनिवार्य छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। प्राचीन समय से ही भगवान वामन ने ऐसे श्रद्धा का अधिकारी बलि को बना रखा है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यस्तो खालको श्रद्धा गर्नेले त्यो बलिले पाउँछन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। ऐसे ही दशरथ नंदन भगवान राम के द्वारा अपने गणों के साथ क्रूर रावण जब दिवंगत हो गया तो उन्हें त्रिभुवन भरता श्री राम ने कुछ ऐसी श्रद्धा का फल त्रिजटा को भी दे दिया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भगवान राम जब भगवती सीता के साथ बैठे थे, सीता ने उसे कहा ये त्रिजटा आप में भक्ति रखती थी। सीता जी की बात सुनकर श्री राम प्रसन्न हो गए। अतः उन परम प्रभु ने उसी राक्षसी को ये वर दिया कि त्रिजट्टे जिस श्रद्धा काल में व्यक्ति के घर में है श्रद्धा की उत्तम हविष्य पदार्थ आदि सामग्री ना हो, विधि और पात्र उचित रहने पर भी यदि श्रद्धा करते समय क्रोध आ गया हो तथा अब पाक्षी मासिका श्रद्धा उचित समय पर संपन्न ना हो एवं दक्षिणा भी ना दी जाए तो उसका फल तुम्हें देता हूँ भनेर त्रिजट्टालाई पाउँछन् त्यसको फल भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार एक बार भगवान शंकर ने नागराज वासुकी को भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वर देते हुए कहा था, हे नागराज जिस मनुष्य वार्षिक श्राद्ध भनेको वर्ष दिनको श्राद्ध र राम्रो कुरा यहाँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा बताउनु भयो। वर्ष के करने के पूर्व भगवान श्री हरि के आज्ञा प्राप्त नहीं की और श्रद्धा क्रिया संपन्न कर ली, यज्ञ के अवसर पर उचित दक्षिणा ना दी, देवता एवं ब्राह्मण के सामने देने की प्रतिज्ञा करके उसे पूरा नहीं किया। हेर्नुहोस् त काहीँ ब्राह्मणलाई दिन्छु भनेर देवताहरूको काहीँ भाकल गरेर म यति दिन्छु यहाँ यस्तो गर्छु भनेर दिएन यदि भने पनि श्रद्धा में बिना मंत्र पढे ही श्राद्ध भनेको जो पितृहरूको श्राद्ध गर्दछन् क्रिया कर दी। ऐसे यज्ञों एवं श्राद्धों का संपूर्ण फल मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ भनेर यो भगवान शंकरले पनि वासुकी नागलाई यसरी बताउनु भयो। मुने ये सभी बातों पुराणों एवं इतिहास में वर्णित है भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। हे मुने भनेर ती ऋषि मुनिलाई भन्नुहुन्छ, जिन्होंने अपने दया ती जो पितृ थे दुख पाएर आएको ती पितृले मुनिलाई भन्दैछन्, ऋषि मुनिलाई आपे दानिया दशा में देखा था उनके श्राद्ध अवैध रूप में ही अनुष्ठित हुए हैं, अतः उसका उत्तम फल इन पितरों को प्राप्त नहीं हो सका है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। यही कारण है कि ये नंग धड़ंग कालक्षेप कर रहे हैं, इनके पुत्रों ने श्रद्धा क्रिया की थी उसमें त्रुटि रह गई थी। इसी के लिए पितृगणियाँ गाथा गाते ही कि क्यों हमारे कुल में ऐसे कोई व्यक्ति जन्म लेगा जो प्रभुता जल वाली नदियों में तृप्तध्वय उदिरताम आयन्तु यति मंत्र से हमारा तर्पण एवं उनके तट पर श्रद्धा करेगा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यही कारण हेर्नुहोस् त हामीले देव नदीहरू जाँदाखेरि पितृहरूलाई अवश्य जल तर्पण दिनुपर्दछ है। दक्षिणपट्टि फर्केर पूर्वपट्टि फर्केर सूर्य भगवानलाई 3 खेप, त्यहाँबाट पितृहरूलाई के अरे त्यहाँबाट उत्तरपट्टि फर्केर पितृहरूलाई, त्यहाँबाट दक्षिणपट्टि फर्केर के अरे उत्तरपट्टि फर्केर ऋषिहरूलाई, दक्षिणपट्टि फर्केर पितृहरूलाई जल यसरी अंजुलीमा जल दिनुपर्दछ। यो यहाँ भन्नुहुँदैछ, करेगा मंत्रों से हमारा तर्पण एवं उनके तट पर श्रद्धा करेगा। हे महाप्रज्ञा आपने मुझे जो पूछा था संक्षेप में उसका यही उत्तर है भनेर त्यहाँ ती उसले बताइदिए। अब वसुंधरे माया भगवान भन्नुहुन्छ, वसुंधरे ये सब सुनकर ऋषि राजा चंद्रसेन के पास पहुँचे। उन्हीं ऋषि को देखकर राजा सिंहासन पर उठकर पृथ्वी पर खड़े होकर उनके चरणों को मस्तक झुकाकर कहा, हे मुनिवर आप मेरे घर पर पधारे, इसे मैं धन्य हो कृतार्थ हो गया। आपके यहाँ जाने से मेरा जन्म सफल हो गया। हे मुनि, पाद्य अर्घ मधुपर्क और गौ की ये सभी
सभी वस्तु आपकी सेवा में समर्पित है, इन्हें आप स्वीकार करें जिससे मुझे पूर्णतः सन्तोष हो जाए भनेर यहाँ यसरी ती चन्द्रसेन राजाले ऋषिलाई बताउनुहुन्छ। देवी उसी यहाँ भन्नु भगवान भन्नुहुन्छ देवी उस समय राजा चंद्रसेन ने दिए हुए अर्घ आदि के स्वीकार करके त्रिकालज्ञ मुनि ने तुरंत ही नरेश से कहा, हे राजन, मेरा आने का एक विशेष कारण भी है, आप उसे सुनो। इस पर राजा ऋषि चंद्रसेन उन तपोधन ऋषि से पूछा, हे तपोधन, वो कौन सा कार्य है, आप बताने की कृपा कीजिए। मैं यहाँ समुचित कार्य करने के लिए उदत हूँ जिसे आपका मनोरथ सिद्धि हो सके भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब मुनि ने कहा, हे राजन, आप अपनी पटरानी तथा उनकी दासी को जिस लोग प्रभावती कहते हैं वो यहाँ बुलाओ भनेर क्या भन्नुहुन्छ। इस पर राजा ने अपनी रानी तथा दासी को वहाँ बुलवाया। रानी परम साध्वी थी और आकर जमीन पर बैठ गई, पर उसी समय उनका शरीर भय और आशंका से काँप रहा था। उन्होंने आते ही विनयपूर्वक ऋषि को प्रणाम किया। उनके बैठ जाने पर मुनि ने कहा, मैंने ध्रुव तीर्थ में जो आश्चर्य की बात देखी है उसे आप सभी के सामने व्यक्त करना चाहता हूँ भनेर ती ऋषि बताउनुहुन्छ। वो बात ये है कि आज प्राणियों के पितृगण ध्रुव तीर्थ में उपस्थित हुए थे। श्रद्धा करने में कुशल पुत्रों ने जिनका विधिवत श्रद्धा किया है वो तो तृप्त होकर स्वर्ग में गए, किंतु वहाँ मुझे एक अत्यंत दुखी पितर मिले। उसका शरीर भूख प्यास से सूख गया, उनका मुख सूखा और आँखें बड़ी बड़ी थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और स्वर्ग में जाने की आशा तो दूर वो पुनः अपवित्र नरक में ही जाने के लिए विवश है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसे देखकर मेरे हृदय में बड़ी दया आई, अतः मैं उसे पूछा, भाई तुम कौन हो, ये क्या चाहते हो, मुझे बताने की कृपा करे भनेर ती ऋषिले ती दुखी पितृलाई सोध्ने भए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। करो तब उन्होंने अपनी सारी स्थिति बताई। उस समय उसकी बात सुनते ही करुणा से मैं विवश हो गया हूँ, हे महारानी जी भनेर ती रानीलाई भन्नुहुँदैछ। बात ऐसे है कि आपकी जो ये दासी है इसका एक पुत्री है भनेर यहाँ बताउनु भयो, जो विरूपका निधि नाम से प्रसिद्ध है। आप उसे भी इस समय यहाँ बुलाने की कृपा करे भनेर ती ऋषि मुनिले भन्नुहुन्छ। हे वसुन्धरे भनेर यहाँ अब माता के अरे भगवान पृथ्वी मातालाई भन्नुहुन्छ। इसी प्रकार मुनिवर त्रिकालज्ञ की बात सुनकर महाराज चंद्रसेन ने रानी से उसी क्षण उसी दासी पुत्री को बुलाने की आज्ञा दी। उसी समय वो मद्यपान कर उत्तम हो रही थी। किसी प्रकार राजा सेवकों ने उसे संभाल कर हाथों से पकड़े हुए वहाँ लाकर उन्हें मुनियों के पास उपस्थित किया। मुनि धर्म के पूर्ण ज्ञाता थे। मद के प्रभाव से विक्षिप्त चित्त वाली उसी मद मातेको थिए। उस दासी को देखकर उन्हें उसने पूछा, अरे तुमने पितरों के लिए पिंड दान तथा जल से स्वधा कहकर तर्पण किया है अथवा नहीं? ऐसे जान पड़ता है कि तुमने पितरों को मुक्ति करने वाली पिंड एवं तर्पण की विधियाँ संपन्न नहीं की है, हे वसुदेव। इस पर उसी दासी ने उन मुनि से कहा, मैं ऐसी कोई भी विधि संपन्न नहीं की है। मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ कि कौन मेरे पितर है और उनके लिए कौन सी क्रिया करनी चाहिए। पृथ्वी माता भन्नुहुन्छ। फिर तो ऐसे है। बात कहने वाले उसी दासी से पुनः त्रिकाल मुनि ने कहा, आज इसी नगर के महाराज महारानी और यहाँ के निवासी सभी सज्जन पुरुष ध्रुव तीर्थ में पधारे हैं। वहाँ पितरों के लिए पुत्रों द्वारा किए गए श्रद्धा की महिमा का फल आप लोगों को सामने स्पष्ट हो जाएगा। ये सुनकर सभी नगरवासी तथा जिनकी श्रद्धा करने में कौतुक वश भी प्रवृत्तना थी, वो सभी अधिकारी ब्राह्मण भी ध्रुव तीर्थ में गए। वहाँ जाने पर सबकी दृष्टि उसी संतान द्वारा असत्कृत एवं असत्य व्यस्ता प्राणी पर पड़ी। बेचारे को क्षुद्र मच्छर जैसे जीव
चारों ओर से घिरे हुए थे, साथ ही वो भूख से भी अत्यंत व्याधित तथा। उसी समय त्रिकालज्ञ ने कहा, देखो ये स्त्रियां तुम्हारी ही तुम्हारी संतानों से उत्पन्न है, तुम परिपुष्टि हो जाओ। एतदर्थ राजा की कृपा से इनका ये आगमन हुआ है। तब वो पितर बोले, ये दासी इसी ध्रुव तीर्थ में पहले स्नान करे, फिर वेदों में निर्दिष्ट कर्म से तर्पण करे। तदंतर प्राचीन ऋषियों ने जो विधि बताई थी उसी अनुसार ये पिंड दान की श्रद्धा कर्म करे। सभी ही कर्म पात्र चांदी के हो अथवा साथ में वस्त्र और चंदन रहना आवश्यक है। अब फिर भक्तिपूर्वक पिंड अर्चना करे, पितरों का पूजा करे, अपने सभी सदन यहीं रहे और इसका परिमाण तत्काल देख लो, मैं परम सुख से संपन्न हो जाऊं। इसी विधि से इसी संतों के द्वारा मेरे श्रद्धा करना आप सभी के कृपा निर्भर है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब भगवान भन्नुहुन्छ, हे वसुन्धरे रानी चंद्रप्रभा, अगस्ती की बात सुनकर दासी को द्वारा उसी प्राणी की श्रद्धा कराने में तत्पर हो गई। उसी श्रद्धा में बहुत सी दासियाँ दी गई। रेशमी वस्त्र, धूप, कपूर, अगुर, चंदन, तिल और अन्य आदि विधि से वस्तुओं का पिंडदान के अवसर पर काम में लाई गई। फलस्वरूप श्रद्धा एवं पिंडदान का क्रम समाप्त हो गई थी। कोई विकृत दशा वाले अगस्ती एवं ऐसा बन गया मानो कोई देवता और उसका शरीर परम तेजोमय हो गया। पार्श्ववर्ती जो मशका थे उसकी आकृति में भी वैसे ही परिवर्तित हो गए। अब उसे घिरा हुआ वो प्राणी ऐसे असीम शोभा पाने लगा मानो यज्ञ में दीक्षित कोई पुरुष। अंत में अब वृत्त स्नान से संपन्न हुआ। उसी समय स्वर्ग में इतना दिव्य विमान आए, आकाश ढक गए। अब अगस्ती आदि सभी बोले, हे मानुभाव, हम लोग भली भांति तृप्त हो गए। अतः अब परम धाम को जाते हैं। ध्रुव तीर्थ की ये महिमा है आपके सामने प्रकट कर दी। वहाँ हे मामुनि, मेरे कहने की बात यही है कि आप सब ने स्वयं भी इसकी महिमा देख ली। हमारा उद्धार होने नितांत असंभव था, किंतु आपकी कृपा से हमने इस दुस्तर पाप पुंज को पार कर लिया। पृथ्वी, अब ये अगस्ती नाम का प्राणी मुनिवर, त्रिकालज्ञ राजा, चंद्रसेन रानी चंद्रप्रभा, उपस्थित जनता, दासी प्रभावती तथा उनकी पुत्री को इसी प्रकार बातों सुनकर तथा आप सभी लोगों को कल्याण हो, इसी प्रकार कहता हुआ अपने सदाचार के साथ उत्तम विमान पर चढ़कर स्वर्ग में के लिए प्रस्थान किया भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब भगवान बरा यहाँ भन्नुहुन्छ, हे भद्रे भनेर पृथ्वी मातालाई। इसके पश्चात महाराज चंद्रसेन तथा उसी तीर्थ की महिमा, यो ध्रुव तीर्थ को महिमा आउँदैछ। यहाँ महिमा देखकर महर्षि त्रिकालज्ञ को प्रणाम कर अपने परिजन पूर्वजन सहित नगर को लौट गए। पृथ्वी मथुरा मंडल के अंतर्गत, जहाँ मथुरा मंडल के अंतर्गत तीर्थ का महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। यो पनि ध्रुव तीर्थ पनि मथुरा मंडल का ही त्यहाँ पर्दछ भनेर यहाँ बताउनु। ये तीर्थ ऐसे शक्ति संपन्न है कि जिसका स्मरण करने से भी मनुष्य को पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो सम्झ्यो भने मात्रै पनि पूर्व जन्ममा गरेको पाप पनि नष्ट हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पुरुष ब्राह्मणों के सानिध्यों में बैठकर इसी प्रसंग को पढ़ता है, उसे मानो गया क्षेत्र में जाकर अपने पितरों को तृप्त कर दिया। हे महाभागो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ, जिसका व्रत में आस्था ना हो, इसी प्रसंग को सुनने में उदासीन हो तथा भगवान श्रीहरि की अर्चना से विमुख हो, उसके सामने इसी वर्णन नहीं करना चाहिए। ये प्रसंग तीर्थ में परम तीर्थ है भनेर यहाँ बताउनु भयो। धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है, ज्ञानों में सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है, एवं लाभों में उत्तम लाभ है। हे महाभागो, जिनकी भगवान श्रीहरि में सदा श्रद्धा रहती है तथा जो पुण्यात्मा पुरुष है, उनका सामने ही इनका प्रवचन करना उचित है। अब सुता जी यहाँ बताउनुहुन्छ, ऋषियों ने भगवान बराह की ये वाणी सुनकर देवी धरणी भनेको देवी धरणी पृथ्वी को मन अत्यंत आश्चर्य से भर गया। अब उन्हें देवी ने प्रसन्नता पूर्वक प्रतिमा की स्थापित
के विषय में प्रभु से पुनः प्रश्न करना आरंभ किया भनेर यहाँ यति नै बतेर भनेर श्री वराह पुराणको 180 अध्यायमा 100 अध्यायमा श्रद्धा से अगस्ती का उद्धार, श्रद्धा विधि तथा ध्रुव तीर्थकी महिमा यहाँ संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम नमो भगवते वासुदेवाय। अब भोलिको प्रसंगमा अब काष्ठ पाषण प्रतिमा के निर्माण प्रतिष्ठा एवं पूजा की विधि भनेर भोलिको प्रसंग पनि बडो दिव्य प्रसंग